श्रीमत्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। बंदव कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगट्यो जह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तो सारू। मानस में महारानी कौशल्या जी का चरित्र बड़ा ही उदार और आदर्श है। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी और भगवान श्री रामचंद्र की माता थीं। प्राचीन काल में मनु शत्रुपा ने तप के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर भगवान को ही पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था। वे ही मनु शत्रुपा अब दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान श्री राम ही पुत्र रूप से उनके घर अवतरित हुए हैं। मानस में श्री कौशल्या जी के चरित्र का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर में उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। माता कौशल्या के आनंद का कोई पार नहीं है। वे राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, देव पूजन और उपवास व्रत में संलग्न हैं। श्री सीताराम को राज सिंहासन पर देखने की आशा से उनका रोम रोम खिल रहा है। परंतु राम तो कुछ दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सौंदर्य के उपासक महाराज दशरथ कैकेयी के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रातःकाल श्री राम माता कैकेयी और पिता दशरथ महाराज से मिलकर वनगमन का निश्चय करते हैं और माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में पधारते हैं। कौशल्या जी उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन करवा रही हैं और मन ही मन विचार कर रही हैं कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लग्न में कितनी देर है। और इतने में ही नित्य प्रसन्न मुख और उत्साहपूर्ण हृदय वाले श्री राम अपनी मां के समीप जा पहुंचते हैं। राम को देखते ही मां तुरंत उठकर उनके सामने आ जाती हैं। राम माता को आया देख उनके गले लग जाते हैं और माता भी भुजाओं से पुत्र का आलिंगन कर उनका मस्तक सूंघने लगती हैं। इस समय कौशल्या जी के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ जाती है। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है। कुछ देर यही अवस्था रहती है। फिर कौशल्या जी राम पर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्राभूषण बांटने लगीं। श्री राम अब तक चुपचाप खड़े थे। इसने ही माता से रहा न गया। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्र को नन्हे शिशु की भांति अपनी गोद में बैठा लिया और दुलार करने लगीं। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पलकत गाता। जैसे कोई रंक कुबेर के पद को प्राप्त कर फूला नहीं समाता, आज वही दशा कौशल्या जी की है। इतने में उन्हें स्मरण हुआ कि दिन तो बहुत चढ़ाया और मेरे राम ने अभी तक कुछ खाया नहीं। अतएव कहने लगी, तात जाऊं बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। मां सोच रही हैं कि लगन बहु में बहुत देर होगी, तब तक मेरा राम भूखा कैसे रहेगा। कुछ मिठाई ही खा ले, दो चार फल ही ले ले तो उचित होगा। वे नहीं जानती कि राम तो यहां दूसरे ही काम से आए हैं और माता के वात्सल्य स्नेह को देखकर वे कह नहीं पा रहे, पर कहना तो है ही। सो भगवान राम ने कहा, मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहां सभी प्रकार से मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्नचित्त होकर मुझको वन जाने के लिए आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों का सत्य कर पुनः आपके इन श्री चरणों के दर्शन करूंगा। हे माता, आप किसी प्रकार का दुख ना करें। राम के ये वचन कौशल्या जी के हृदय में शूल की भांति चुभ जाते हैं। कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने की बात और कहाँ प्राणाराम राम को वन जाना पड़ेगा।
कौशल्या जी के हृदय का विषाद कौन कह सकता है। वह बेसुध होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद चेतना होने पर भांति भांति से विलाप करने लगी। कौशल्या जी के मन में आया कि पिता की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है, और यदि महाराज ने राम को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूंगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहन कैकेयी ने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मां से भी सौतेली मां का दर्जा ऊंचा माना जाता है। और यह विचार कर कौशल्या जी श्री राम को रोकने का भाव छोड़कर मार्मिक शब्दों में कहती हैं, जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। और मां से जब कहा गया कि पिता की ही नहीं माता कैकेयी की भी यही सम्मति है, तो कौशल्या जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह भी विचार किया कि यदि मैं श्री राम को हठपूर्वक रखना चाहूँगी तो धर्म भी जाएगा और साथ ही दोनों भाइयों में परस्पर विरोध भी हो सकता है। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्मु जाऊ जाई अरु बंधु विरोधु। और यह सब विचार कर धर्मपरायणा साध्वी कौशल्या जी ने अपने हृदय को पाषाण करके राम से कहा कि बेटा, जब पिता माता दोनों की आज्ञा है और तुम भी इसको धर्म सम्मत समझते हो तो मैं तुम्हें रोककर धर्म में बाधा नहीं दूंगी। जाओ और धर्म का पालन करो। हाँ, मेरा एक अनुरोध अवश्य है। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जन जाय। माँ ने कह तो दिया, परंतु हृदय कहाँ मानता है। अब कौशल्या जी राम के साथ चलने के लिए आग्रह करने लगी कि बेटा, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जहाँ वह जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ तुम जहाँ जाओगे वहीं जाऊंगी। और इस पर भगवान राम ने अवसर देखकर माता को पातिव्रत धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान ने कहा, हे माँ, पति को परित्याग कर देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। आपको मन से भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, करना तो दूर रहा। जब तक ककुत्सवंशी मेरे पिताश्री जीवित हैं तब तक आपको उनकी सेवा ही करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सद्वा स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, पति ही प्रभु है, और महाराज तो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा भी हैं। भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणी मात्र के साथ प्रिय आचरण करने वाले हैं। वे भी आपकी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्म में नित्य प्रेम है। माँ, मेरे जाने के बाद आपको बड़ी सावधानी के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दें। सावधान होकर सर्वदा महाराज के हित की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। व्रत उपवास आदि नियमों में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा स्त्री यदि अपने पति के अनुकूल नहीं रहती तो वह अधम गति को प्राप्त होती है। परंतु जो देवताओं का पूजन वंदन आदि बिल्कुल न करके भी पति की सेवा करती है, उसको उसी के फलस्वरूप उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव अपने स्वामी का हित चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को अपने पति की सेवा में लगे रहना चाहिए। और श्रुति स्मृति में ये एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। साध्वी कौशल्या जी तो पतिव्रता शिरोमणि थी ही, पुत्र स्नेह से राम के साथ जाने को तत्पर हो उठी थीं। अब पुत्र के द्वारा पातिव्रत धर्म का महत्व सुनते ही पुनः अपने कर्तव्य पद पर डट गईं और श्री राम को वन गमन करने की आज्ञा दे दी। कौशल्या जी के पातिव्रत्य के संबंध में कुछ और भी उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय श्री सीता जी अपने स्वामी श्री राम के साथ वन जाने को तैयार होती हैं, उस समय कौशल्या जी उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाकर और उनका मस्तक सूंघकर उपदेश करती हैं। पुत्री, जो स्त्रियां पति के द्वारा सब प्रकार से सम्मान पाने पर भी गरीबी की हालत में भी उनकी सेवा नहीं करती, वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियां सती हैं वे शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं। बड़ों के उपदेश के अनुसार उनका बर्ताव होता है। वे अपनी कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करती और एकमात्र पति को ही परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी, आज मेरे पुत्र राम को पिता ने वनवासी बना दिया है, अतः धनी हो या निर्धन
तेरे लिए तो वही देवता है, अतः कभी उसका तिरस्कार न करना। यद्यपि परम सती सीता जी को पातिव्रत्य का उपदेश करना, सूर्य को दीपक दिखाना है, तथापि सीता जी ने अपनी सास के वचनों को अपनी प्रिय माना और उनकी बातें धर्मार्थयुक्त समझकर हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं आपके उपदेश के अनुसार ही चलूंगी। पति के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस विषय का उपदेश मेरे माता पिता के द्वारा मुझको पूर्व में प्राप्त हो चुका है। आप असाध्वी स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। मैं कदापि धर्म से विचलित न हो सकूंगी। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार बिना तार की वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे 100 पुत्रों की भी मां क्यों ना हो जाए, पति के बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं वह परिमित होता है और इस लोक के लिए ही होता है, परंतु पति तो मोक्ष रूप अपरिमित सुख का दाता है। अतएव ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपनी पति की सेवा न करेगी। और जब श्री राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुखी होकर कौशल्या जी के भवन में आते हैं, तब आवेश में आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह देती हैं। इसके उत्तर में जब दुखी महाराज आर्तभाव से हाथ जोड़कर कौशल्या जी से क्षमा मांगते हैं, तब कौशल्या जी भयभीत होकर अपने कृत्य पर बड़ा भारी पश्चाताप करती हैं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और वे महाराज का हाथ पकड़कर अपने मस्तक पर रखकर घबराहट के साथ कहती हैं, नाथ, मुझसे बड़ी बड़ी भूल हुई है। मैं धरती पर सिर टेक कर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हों। मैं पुत्र वियोग से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिए देव। आपको जब मुझ दासी से क्षमा मांगनी पड़ी, तब मैं आज पातिव्रत्य धर्म से भ्रष्ट हो गई। आज मेरे शील पर कलंक लग गया। अब मैं क्षमा के भी योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर जो उचित समझे दंड दें। अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान स्वामी जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बाध्य होता है, उस स्त्री के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामी, मैं धर्म को जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा सो पुत्र शोक की अतिशय पीड़ा से घबरा कर कहा है। कौशल्या जी के इन वचनों से महाराज दशरथ को कुछ सांत्वना हुई। दशरथ जी श्री राम के वियोग में व्याकुल हैं। खान पान छूट गया। मृत्यु के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। नगर और महल में हाहाकार मच गया। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को भुलाकर श्री राम की माता कौशल्या जी, जिनका प्राणाधार पुत्र अपनी वधू के सहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती हैं, नाथ समुझ मन करियु विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरी नत्ता पायई पारू, नाहिता बूढ़ही सबु परिवारू, ज्यों जिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। धन्य है ऐसी राम की जननी देवी कौशल्या जी, कि ऐसी अवस्था में भी ऐसे आदर्श वचन कह सकती हैं। कौशल्या जी को अपनी पुत्र वधू सीता जी के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था, यह भी देखने योग्य है। जब सीता जी राम के साथ वन जाना चाहती हैं, तब रोती हुई कौशल्या जी कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राख्यु प्राण जानकी ही लाई, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियना दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। जब सुमंत श्री सीताराम लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं, तब कौशल्या जी अनेक प्रकार की चिंता करती हुई अपनी पुत्र वधू का कुशल समाचार पूछती हैं। और फिर जब चित्रकूट में सीता जी को देखती हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो उनसे कहती हैं, बेटी, धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर
मेरे हृदय में जो दुख रूपी अरणि से उत्पन्न शोकाग्नि है वह मुझे जला रही है। भैया, वर्तमान युग में भी यदि सास बहू के बीच में ऐसा प्रेम हो तो फिर कहना ही क्या। किस घर में दुख रहे, सुखी सुख ना हो जाए। कौशल्या जी राम और भरत जी में भी कोई अंतर नहीं मानती। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए, अपने को धिक्कारते हुए, सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए माता कौशल्या के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं, तब माँ कौशल्या सहसा उठकर आंसू बहाती हुई भरत को हृदय से लगा लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है मानो राम ही लौट आया है। उस समय शोक और स्नेह उनके हृदय में समा नहीं रहा। तब भी वे बेटे भरत को धीरज बंधाती हुई कोमल वाणी से कहती हैं, अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसुमय समझ शोक परिहरहु, जनि मानव ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। कैसी बात। और यह बात राम की माँ ना कहे तो कौन कहेगा। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जब वशिष्ठ जी और नगर के लोग भरत जी को राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं और भरत जी किसी प्रकार नहीं मानते, तब कौशल्या जी प्रजा के सुख के लिए धीरज धरकर भरत जी को मनाती हैं कि जो माता पिता ने कहा है और जिसके लिए राम वन गए हैं तो मैं भी बेटा वही करना चाहिए। प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम की माता न करेगी तो कौन करे। माँ ने राम के वन जाते समय भी कहा था कि मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम को राज्य के बदले वन मिल रहा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत और प्रजा को महान कलेश होगा। राज उदेन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरते भूपते ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। कौशल्या जी की पुत्र वत्सलता आदर्श है। राम के वनवास से कौशल्या जी को प्राणांत तक कलेश होता है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम को धर्म रक्षा के लिए कौशल्या जी रोकती नहीं हैं, वरन कहती हैं, बेटा मैं तुझमें इस समय वन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र लौट कर आ। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रहे। तू प्रेम और नियम के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है वह धर्म तेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देती हुई माँ अपने पुत्र की मंगल रक्षा करती है और कहती हैं, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलोक हिय होई हरासु। कर्तव्यपरायण धर्मशीला त्याग मूर्ति माँ कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्षवन में भेज देती हैं। हालांकि वियोग के दावानल से उनका हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसकी हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमयी मंजुल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरवान्वित अनुभव करती हैं। और यही सच्चा प्रेम है। यह मोह को तनिक भी अवकाश नहीं मिलता। भरत जी के सामने कौशल्या जी गौरव के साथ अपने पुत्र श्री राम की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, बेटा महाराज ने तेरे बड़े भाई राम को राज्य के बदले वनवास दे दिया, परंतु इससे राम के मुख पर म्लानता भी नहीं आई। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, बिस्मऊ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी, सुनते ही लखनु चले उठि साथा, रही न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबरी सबही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। और यह सब होने पर भी माँ का हृदय अपने पुत्र का मुख देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 वर्ष बड़ी ही कठिनता से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय के उपरांत जब श्री राम जी अयोध्या लौटते हैं और माँ को यह समाचार मिलता है तो वे इसे सुनते इस प्रकार दौड़ती हैं जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ा करती है।
कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। जनु धेनु बालक बच्छ तजी, ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अस्तपुर रुख स्त्रवत थन, हुंकार करी दावत भई। बहुत दिनों के बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या जी के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वे अपने पुत्र को हृदय से लगा लेती हैं, उसके कोमल मस्तक पर, मुखमंडल पर बार बार हाथ फेरती हैं और टकटकी लगाकर देखती हुई मन में बड़ा आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस कोमल कमनी छोटे से बालक ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े सुकुमार हैं, ये महाबली राक्षसों से किस प्रकार जीते होंगे। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीर रही, चितवती कृपा सिंधु रणधीर रही। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। माँ, क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है और ये तुम्हारे प्रेम के कारण ही तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं। माँ कौशल्या, तुम धन्य हो। और कौशल्या जी को अपने धर्म पालन का फल मिलता है, उनका शेष जीवन सुख में बीतता है और अंत में वे श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करती हैं। हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छिन्न करते हुए सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लांघकर वे परम पद को प्राप्त करती हैं। धन्य है माँ, धन्य है माँ कौशल्या। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।